अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ करारदाद 141 वोटों से मंजूर कर ली है। इस करारदाद की मुखालफत में तो 5 वोट आए, मगर 35 ममालिक ने सिरे से इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन के तनाज़े पर अब तक बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया इजलास में होने वाली वोटिंग भी इसकी अक्कासी करती है। याद रहे कि इस करारदाद के हक में जनरल असम्बली के 141 रुकन ममालिक ने वोट किया है। इसकी मुखालफत में 5 वोट आए, जबकि 35 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। इस वोट से कबल अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के सफ़ीर सर्जी कसल्टीसिया ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन से मौजूद होने का हक छीन लिया है। इस मौके पर रूसी सफ़ीर वैसिली नेबिनीजिया का कहना था कि रूस मशरक़ी यूक्रेन में अलहदगी पसंद तनाज़ा हल करवाना चाहता है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो खुली और मज़मूम धमकियां दे रहे हैं ताकि दुनिया के ममालिक को इस करारदाद के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा सके। ये सन 1997 के बाद असम्बली की पहली हंगामी मीटिंग थी। इस करारदाद के जरिए रूसी हमले की मजम्मत करते हुए रूस को फिलफौर अपनी अफवाह यूक्रेन से वापस बुलाने का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ख़ुसूसी हंगामी इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के बुनियादी उसूलों पर यकीन रखता है, जिनमें अवाम का इस्तिस्वाब राय का हक, ताकत का अदम इस्तेमाल या इसे बरूए कार लाने की धमकी ना देना, रियासतों की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत और मखसूस तनाज़ात का पुरअमन हल शामिल है। मुनीर अकरम ने हालिया वाक़यात को सिफारतकारी की नाकामी का मजहर भी करार दिया और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान उम्मीद का इजहार कर चुके हैं कि सिफारतकारी से फ़ौजी तनाज़ा से बचा जा सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों के दरमियान शुरू होने वाली बातचीत के नतीजे में लड़ाई को ख़त्म करने और सूरत हाल को मामूल पर लाने में कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि सिफारती हल नागुज़ीर है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया के मुस्तकिल मंदूब TS त्रिमूर्ति ने वोटिंग से इंडिया के इज्तिनाब के बाद कहा कि इंडिया की पहली तरजीह यूक्रेन में फंसे अपने शहरियों बिलखुसूस तलबा को निकालना है। उन्होंने जंगज़दा इलाकों में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया और कहा कि यहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए। इंडिया ने भी पाकिस्तान की तरह उम्मीद जाहिर की कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नतीजा खेज साबित होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इंडिया ने सलामती कौंसिल में रूस के खिलाफ मजम्मती करारदाद पर होने वाली रायशुमारी में भी हिस्सा नहीं लिया था। चुनाचे अब इंडिया और पाकिस्तान भी यूक्रेन के मामले पर एक ही सफ में खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कायम गैर मुल्की मिशंस में से 19 ने जनरल असम्बली के इजलास की शुरुआत से कबल ही एक ख़त में पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन की हिमायत करने पर जोर डाला था, मगर इसी रोज़ आला तरीन सरकारी हलकों से मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल हुई थी कि पाकिस्तान इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। कम अज़ कम 2 आला हुकूमती ओहदेदारों ने BBC को बताया था कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए किसी की हिमायत करना चाहता है, ना मुखालफत। इन आला हुकूमती ओहदेदारों का कहना था कि रूस और यूक्रेन को अपने मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने चाहिए। पाकिस्तान के इस फैसले को कई लोग खुश आइन समझ रहे हैं कि माजी के बरक्स पाकिस्तान किसी सियासी धड़े का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात सुलझाने की तलकीन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा करना एक हैरान कुन अमल भी है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने खित्ते में सियासी धड़ों का साथ दिया, जबकि उनका साथ देने का बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत और मुल्क में शोरिश की शक्ल में सामने आया। नतीजतन पाकिस्तान को एक वक्त में बैनुल-अक़वामी तौर पर तनहा किए जाने का खतरा भी रहा। 2 रोज़ कब पाकिस्तान सेनेट की कमेटी बराए उमूर खारजा के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने BBC से बात करते हुए कहा था कि इस जंग में पाकिस्तान के बराह रास्त मफादात नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में अपना किरदार अदा करे, जिसमें पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस, चीन और वस्ती एशिया से भी हैं। और तीसरा ये कि पाकिस्तान अब किसी किस्म की कशीदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना किसी की हिमायत करना चाहता है और ना किसी की मुखालफत करना चाहता है। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा यूरोप की सर्द जंग का हिस्सा है जो यूक्रेन में जारी है। सर्द जंग की इस्तिलाह से पाकिस्तान की कोई बहुत अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। 40 की दहाई से 1991 में सोवियत यूनियन का शिराजा बिखरने तक अमेरिका और रूस के दरमियान जारी सर्द जंग में पाकिस्तान ने अमेरिकी कैंप का हिस्सा बनने को तरजीह दी थी, जबकि इंडिया ने हमेशा खुद को गैर जानिबदार रखा। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान की जंग में भी गैर रवायती तर्ज से हिस्सा लिया और यूं पाकिस्तान और सोवियत यूनियन बाद में रूस से ताल्लुकात
शदीद सर्द मोहरी का शिकार हो गए। इस जंग के बायस पाकिस्तान को कई माली, मुआशी, मुआशरती और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें कुछ अब तक जारी हैं। चुनांचे अब पाकिस्तान के गैर जानिबदार रहने के फैसले को कई लोग सराह रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि पाकिस्तान का इस जंग में बराह रास्त मफाद नहीं और ना ही पाकिस्तान इस कशीदगी का हिस्सा बनना चाहता है। एक तरफ इंडिया और चीन के पड़ोस में वाक़ बहरुल काहिल के खित्ते में आलमी ताकतों का आपसी तनाव बढ़ रहा है और यहाँ पर 4 मुल्कों का इत्तेहाद क्वाड यानी अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कायम है, तो वहीं रूस के पड़ोस में वाक़ बहरे ओकियानुस के गिर्द कायम ममालिक का इत्तेहाद नेटो रूस के लिए तशवीश का बायस है। मगर इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि बहरुल काहिल और बहरे ओकियानुस में सूरत हाल एक जैसी नहीं है। इंडिया को चीन के साथ अपने सरहदी तनाज़े पर मगरिब बिलखुसूस अमेरिका की हिमायत भी दरकार है, मगर वहीं ये रूस से असलहे का एक बहुत बड़ा खरीदार भी है और ये बात वाज़ेह है कि इंडिया की जानिब से किसी भी असलहा खरीदारी की वजह चीन और पाकिस्तान ही होते हैं। पाकिस्तान और चीन में भी यही सूरत हाल इंडिया के मुतालिक है। ये बात भी निहायत अहम है कि अमेरिका ने रूस से असलहा सिस्टम्स खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियों का कानून मंजूर कर रखा है, मगर इंडिया की जानिब से रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बावजूद इंडिया अब तक अमेरिकी पाबंदियों से बचा हुआ है। चुनांचे इंडिया भी सफारती तौर पर एक तनी हुई रस्सी पर चल रहा है, जिसमें इसे मुतअद्दिद आलमी ताकतों और एक सुपर पावर के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात के दरमियान ऐसा तवाज़ुन बरकरार रखना है कि दोनों अहम खित्तों में इसके मफादात हासिल होते रहें। कुछ माहिरीन का कहना है कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पर कोई तवील मुद्दती मनफी असर नहीं पड़ेगा। साबिक इंडियन सफारतकार अमरिंदर खटवा ने BBC मॉनिटरिंग को बताया था कि हथियारों की दरामद में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इंडिया और अमेरिका एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, खासतौर पर तब जब चीन इंडो पैसिफिक में कदम जमाने की कोशिश कर रहा हो। चुनांचे दोनों पड़ोसी मुल्क इंडिया और पाकिस्तान, जिनके दरमियान अब तक 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं और कई मुसल्लह तनाज़ात पेश आ चुके हैं, इस वक्त अपने अपने मफादात के पेश नज़र इस नई आलमी बाजी पर मोहरा बनने से इनकारी नज़र आ रहे हैं।